हाल के दिनों में भारतीय रेल में हुए कुछ हादसों पर अब नजर डालते हैं। गोंडा उत्तर प्रदेश पिछले माह 18 तारीख को चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन की 10 से अधिक बोगियां पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि बड़ी संख्या में यात्री घायल हुए थे। इसी साल 24 फरवरी को झारखंड के जामताड़ा और विद्यासागर स्टेशन के बीच हुए ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल बेंगलुरु यशवंतपुर ट्रैक पर लाइन के किनारे काम चल रहा था, जिससे डस्ट ज्यादा था। लोको पायलट को इसी डस्ट के कारण आग लगने का संदेह हुआ और उसने ट्रेन को रोक दिया। इसके बाद यात्री ट्रेन से नीचे उतरने लगे और इसी दौरान अप में जा रही ईएमयू ट्रेन वहां से गुजरी और लोगों के ऊपर चढ़ गई। पिछले साल 2 जून को ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। यहाँ चेन्नई से हावड़ा जा रही 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से जाकर टकरा गई और पास वाली लाइन से गुजर रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से भी भिड़ गई। इस ट्रिपल एक्सीडेंट में कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई डिब्बे बेपटरी हो गए और इस हादसे में 296 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1200 से अधिक लोग घायल हुए। 11 अक्टूबर 2023 बिहार के बक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास रेल हादसा हुआ। यहाँ नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ एक्सप्रेस के 24 डिब्बे बेपटरी हो गए, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से 70 लोग घायल हुए थे। अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश के काटा कापल्ली में हुए रेल हादसे में 14 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। यहाँ रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ने विशाखापट्टनम पलासा ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी थी। बताया गया कि ड्राइवर और असिस्टेंट फोन पर क्रिकेट मैच देखने में व्यस्त थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और अमित हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए झारखंड में एक आज बड़ा रेल हादसा हुआ है। लापरवाही साफ साफ नजर आ रही है। अब केंद्र सरकार पर, रेलवे विभाग पर सवाल उठ रहा है और निशाने पर ले रहे हैं विपक्ष। हमलावर है भी इसे लेकर। हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस में जो ये हादसा हुआ है, 2 यात्रियों की मौत की खबर है। मुआवजे का ऐलान हुआ है, पर यह मुआवजा काफी नहीं है। बिल्कुल, देखिए आज जब सुबह ये खबर आई, देखिए टाटानगर के पोटोबेड़ा के पास सरायखेला में हादसा हुआ है। 12,810 नंबर गाड़ी है, जिसमें 20 लोग घायल हुए हैं। 2 अभी भी गंभीर बताए जा रहे हैं। 2 लोगों की मौत हो चुकी है और वहाँ पर जो प्रशासन ने उस समय जो है वहाँ हालात काबू करने के लिए काफ़ी टीमें वहाँ पर लगाई थी। वहाँ पर रैक भी रखे गए थे, बसों की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई है कि एक मालगाड़ी भी जो है वो वहाँ पर पलटी है। उसी के आसपास उसका हादसा उस समय क्या हुआ, कितने समय हुआ, उसकी जांच अभी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि ये हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस वे था और 12 एक्सप्रेस जो है ट्रेन थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष काफ़ी हमलावर हो चुका है। वो लगातार ये कह रहा है कि ये श्रृंखला शुरू हो गई है हादसों की। यहाँ अभी एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रशासन लगा हुआ है, जांच भी जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन विपक्ष बार बार ये सवाल कर रहा है और इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। और जो राशि दी गई है वो भी जो है वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी जो है उस हिसाब से नहीं है। उसमें भी जो है सरकार को देखना चाहिए कि कितना बड़ा हादसा है, कितने लोग घायल हुए हैं। अभी भी 2 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। तो राज खरसवा और
बड़ा बाबू के बीच में रास्ता हुआ हादसा ये वहां पर हुआ है। चक्रधरपुर डिवीजन आती है ये, जहां पर ये हादसा हुआ है। एक मालगाड़ी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी जो है वहां पर उसके भी डब्बे उतरे हैं, उसके भी बारे में बातचीत जो है वो अधिकारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी जांच जो है वो चल रही है, लेकिन 18 डब्बे उतर जाना और इतना बड़ा हादसा हो जाना जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और फिर अभी जो 20 लोग घायल हुए हैं उनमें 2 काफी गंभीर रूप से जो है घायल बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति काफी खराब बताई जा रही है। विपक्ष लगातार बड़े बड़े सवाल उठा रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी है, चाहे वो अखिलेश यादव है। उन्होंने ट्वीट करके काफी सवाल जो है वो खड़े किए हैं और इसको मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें ये देखना ये है कि ये हादसे रुकेंगे कैसे, क्या कमियां जो है रह जा रही हैं। लगातार हादसे हो रहे हैं, इससे पहले भी हादसे हुए हैं, तो यही विपक्ष कह रहा है कि श्रृंखला पूरी बनती जा रही है हादसों की। तो इसको देखकर अब जो है सरकार क्या आगे फैसला लेती है, किस तरह के एहतियात बरतती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन विपक्ष लगातार इस पे सवाल खड़े कर रहा है और इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। इस समय मैं आपको बता दूं कि अस्पताल में जो लोग भर्ती किए गए हैं उसके लिए भी वहां पर प्रशासन की टीमें पहुंची हैं और वो जो है वहां पर देख रही हैं कि कौन कौन जो लोग हैं उनकी पहचान भी की जा रही है। और सुबह से ये जब ये हादसा हुआ इसके सही समय का भी नहीं पता लग पाया है कि कैसे और किस तरह यह हादसा कितने बजे हुआ। लेकिन मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट राजघर सभा और बड़ा बाबू के बीच में जो है वहां पर ये पटरी से उतरे हैं 18 डब्बे और इस तरह के हादसे ना हो इसको लेकर भी एक जांच कमेटी बनाई गई है। वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं, लगातार जांच चल रही है कि किस कारणों की वजह से, किन कारणों की वजह से ये हादसा हुआ है और ऐसे हादसे ना हो इसको देखकर भी एक कमेटी जो है तैयार की गई है। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं जो कि रेल विभाग में हैं और ये पूरी जांच जो है जल्द ही जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा और इस तरह के हादसों को रोकने के लिए आगे क्या एहतियात बरती जाती है ये एक बड़ा कदम होगा। लेकिन इस समय विपक्ष बार बार सवाल पूछ रहा है कि क्या आप श्रृंखला बना रहे हैं हादसों की और आपको कोई ध्यान नहीं है इस तरफ, क्योंकि लगातार हादसे हो रहे हैं, रेल के डब्बे पटरी से उतर रहे हैं। रेल के ये जो हादसे हैं इनको कब तक रोका जाएगा? जी बिल्कुल। तो ये श्रृंखला बनाने वाली जो विपक्ष हमलावर है, ये बातें सामने आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। चक्रधरपुर रेल मंडल में ये बड़ा हादसा जहां अब इसे लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।